आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें फर्स्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है रियांस के बेडरूम और बाथरूम वगैरह के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हम जो हैं उसकी एक टेबल को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, टेबल को प्लेस कीजिए, ये लीजिए, टेबल को प्लेस करते हैं। यूनिट बना लेते हैं हम पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फर्स्ट ये कहता है, फर्स्ट जो आपका है 8 और 9 कोऑर्डिनेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करीब यहाँ पे आएगा आपका। तो ये हो गया आपका 8 एंड 9, राइट। सेकेंड ये कहता है 11 एंड 9। 8 9 10 11, 11 एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 11 एंड 9, सॉरी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे करीब। दूसरा ये बोलता है आपका 11 एंड 7। 11 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये लीजिए, ये कहता है कि फोर्थ कहाँ पे होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो हम इसको रेक्टेंगल ऐसे बना देते हैं। अब ये हमने डाला था 11 9 और थर्ड हमने डाला था 11 7। अब ये कहता है फर्स्ट प्लेस कर दिया। सेकंड पार्ट में ये कहता है वेयर द फोर्थ फुट विल बी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपका 8 और यहाँ पे जो आपका है y का 7। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये फोर्थ फुट इज 8 इंटू 7। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सेकंड में कहता है इज दिस ए गुड स्पॉट? यस, दिस इज ए गुड स्पॉट। यस, दिस इज ए गुड प्लेस एज इट इज इन द कॉर्नर। कॉर्नर पे स्टडी टेबल ठीक होती है। थर्ड में ये कहता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ। ओके, लेंथ तो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो 8 से 11 तक, तो आपकी लेंथ जो है वो है 3 और विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी 7 8 9, यानी कि ब्रेड जो है ये हो जाएगी 2। हाइट हम नहीं निकाल सकते, ये 2D है। 2D में हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे हम आपकी ब्रेड्थ और लेंथ निकाल सकते हैं, हाइट नहीं निकाल सकते हैं 2D में। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो हाइट हम नहीं निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन में। ये कहता है इज द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन्स टू द बेडरूम, विल इट हील द वार्डरोब? अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, जो आपका बिंज B1 जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, आपका B1 जो दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपके 0 एंड 1.5। ठीक है, और B2 जो दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है आपका 0 एंड 4। ठीक है, तो आपका जो डोर की विड्थ है वो कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 1.5, दैट इज 2.5। वेयर एज वार्डरोब जो आपका है वो 3 यूनिट्स अवे है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि ये जो है दरवाजा ऐसे अगर खुलता है तो वो 2.5 तक ही जाएगा, जबकि हमारा जो वार्डरोब है वो 3 यूनिट्स से स्टार्ट है। सो इट विल नॉट टच, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल एज फार एज डोर इज कंसर्न। ठीक है, डोर खोलने में कोई दिक्कत हमें
नहीं हो पाएगी. So this is the diagram which has been given to us for the Riyan's bathroom, and there are certain specific questions on that, on question number 3. So question number 1, part 1 of question number 3 says, what are the coordinate of the four corner O, F and R, and the next one is P. These four we have to give the coordinates. So I'm starting with O. So O coordinate we have 0 and 0, right? 0 and 0. Then we have F. So what are the coordinate of F? We have x0 and y 9. Then we have R. The coordinates of R are, the x is -6, so x is -6 and y is 9. And the last one is P. The coordinate of P are x -6 and y is 0. So these are the coordinate which has been asked in part 1 of question 3. Now in the second part it says, what is the shape of showering area SHWR in Riyan's bathroom? Write the coordinate, right? So what is the shape of this SHWR? So shape of SHWR is trapezium. So this looks like a trapezium. Now we have to give the coordinates. So first I am giving the coordinates of H. H coordinate x is -3 and y is 6, right? Then W coordinate x is -2 and y is 9, right? So R's x coordinate -6 and y 9. Similarly, the last one is x coordinate -6 and y coordinate up to 6. So these are the coordinate in the second part of the SWHR, this area, right? This looks like trapezium, and SHWR the coordinate which has been given. Now part 3rd, it says mark of a 3 feet 2 foot space for the wash basin. Okay, what I have to do is we have to mark 3 to 2, right? So चलिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, we have been given 3:2. Just a moment. Mark of 3:2 feet space for the wash basin and 2:3 feet for space for toilet. Find the coordinate of the corners. चलिए 3 feet, 1 is given, 2 and 3. That means from here and 3 feet and 2 feet. अब यहाँ पे ये 0.5 है, तो 1.5 and 2.5 around till here. So this would be from here to here, right? Now I am keeping the name A, B, C and P is given. A, B, C, P is here, so A, B, C and D I am putting the name, right? Now it says write the coordinate of the corner of these spaces. So चलिए A का मैं कितना देता हूँ? A सबसे पहले A, the coordinate of A is x -3 and y 0.5, right? Then coordinate of B point x -3 and y, because this is 0.5 then 1.5 then 2.5, so this is 2.5. Then C coordinate is x -6 and y 2.5, and then D is here, so x -6 and y
0.5 which has been given to us, right? Now we have to dedicate the area for the toilet as well, and this is 2 feet and 3 feet. So 2 feet, so it is going 5 and 4. So from here it is 2 feet and then 3 feet. So this is 3, 4. We have 2 feet. 2 feet I am taking it. 5 and 4, then 3 feet. So 3 to 6 I am taking here. ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएगा ये आपका 6. Now अभी assumption है कि मैंने इस तरफ को कितना लिया और उस तरफ को कितना लिया है, right? So now I'm put the name is, ये तो ऐसे ही हो गया यहाँ पे. ये आपका let's say this is ये C यहाँ है, तो इसको मैं दे देता हूँ M N and this is O, तो हो नहीं सकता, M N, this is K, right? चलिए अब मेरा इसमें जो है टॉयलेट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट मैं लेता हूँ M. M is -6 and 3, y 3. Then I have N. So N is -4 and 3. Then I have K. K is X. We have -4 and Y is 6. Then I have S. S -6 and 6. Now there is an assumption, it can be different. इसमें आंसर अलग हो सकता है. The reason is मैंने क्या लिया है, जो इन्होंने बोला है कि 3 और 2 फीट वॉश बेसिन के लिए होना है, तो मैंने 3 फीट इस तरफ लिया है, 2 फीट इस तरफ लिया है. ठीक है, तो मेरे कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे अगर किसी ने 3 फीट यूं और 2 फीट यूं ले लिया. ठीक है, सिमिलरली आई हैव assumption that 2 feet for toilet, 2 feet is this and 3 feet is like this. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट मेरे डिफरेंट हो जाएंगे और उससे अगर किसी ने इसको उल्टा ले लिया तो ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट, बट दिस इज द वे हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द coordinates, because clearly it is not given. For x axis you have to take 3 or over y axis you have to take 2, right? So chaliye, this is the way the question number 3 gets over. Then we have another question number 4. Now question number 4 में ये क्या कहता है, जो आपका पूरा का पूरा जो ड्राइंग बना हुआ है ये आपका, ठीक है, जो आपका बाथरूम और जो आपका ड्राइंग रूम है, इसी के आपके पैरेलल आपका डाइनिंग रूम बना हुआ है. ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जो आपका ऐसे आपका पॉइंट दिया हुआ है, इसमें यू हैव बीन गिवन क्वेश्चन point P to A. So P to A you have, अगर आप देखोगे इसमें यहाँ पे -6 से 12 तक है, तो मान लो मैं यहाँ पे मानता हूँ 0 है. ठीक है, ये आपका 0 है, तो ये हो जाएगा -1 2 3 4 5 and 6. चलिए हमारा P पॉइंट आता है ये. ठीक है, A पॉइंट ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 and -6, और ये हो जाएगा +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये हमारा A पॉइंट है. ठीक है, वो कहता है कि ऐसा ही है, एंड दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, और जो कि -15 तक जाता है. ठीक है, तो मैं -15 तक इसको ले जाऊंगा नीचे. देखते हैं, तो ये मान लो आपका 1 हो गया, ये -2 -3 -4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ये लीजिए, ये हो गया -15, तो ये -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
11 माइनस 12 माइनस 13 माइनस 14, ठीक है। अब ये ऐसे ही चलेगा। द रीजन इज दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस के 15, ठीक है। और ये कहीं आपका 0 होता है, ठीक है। दिस इज आई एम जस्ट पुटिंग, ये आपका, ये एक प्रकार से आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर को ले जाऊँ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगर हम इसको इफ वी आर प्लेसिंग इन द ग्राफ, और रूम कैन नॉट बी नेगेटिव, बट we are doing academically the question, that is why this has been put in the negative side. Now the further question says that a sketch of the drawing room and mark the coordinate of the corners. तो coordinate मुझे mark करने हैं corner के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a के coordinate कितने हो जाएंगे, x के कितने हैं 15 और y कितने हैं 0, x के 12 हैं, सॉरी 12 हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे भी आपके x के 12 होंगे, अभी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, x के माइनस के 6 और y कितने हो जाएंगे आपके 0, राइट। और यहाँ पे आपके x के कितने हो जाएंगे इस वाले क्वाड्रेंट पे, ये जो भी क्वाड्रेंट है, लेट्स से आई एम गिविंग नेम हियर q एंड हियर आई एम गिविंग b, राइट। सो q के कितने हो जाएंगे कोऑर्डिनेट आपके कोऑर्डिनेट, x के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -6, ठीक है। और y के कितने हैं -15, राइट। सिमिलरली हियर b, x के कितने हो जाएंगे 12 और y के कितने हो जाएंगे आपके -15. So these are the coordinate of the room theoretically, right? We cannot have the minus for the room, but still in the graph paper we can have, right? Now it says this is the first part, right? In the second part it says a table has to be placed in the middle of the room, in the most middle of the room, so that you have to put, and then you have to find out the coordinate of that particular table, right? So place a rectangular table of 5:3 feet dining room precisely in the center of the dining room. Write the coordinate of the feet of the table, right? चलिए, अब ये जो है मेरा, इसका मिडिल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा यहाँ पे मिडिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं नीचे की तरफ जाऊँगा 15 है, तो 7.5, दैट इज समवेयर हियर 7.5, राइट। अब सबसे पहले मैं जो आपका ये है, इसके ब्रेथ पहले निकालता हूँ, तो ये कितना कहता है 3 है, तो ये 7.5 है। अगर 7.5 में 1.5 इधर जाऊंगा और 1.5 इधर को जाऊंगा, तो मेरी ब्रेथ बन जाएगी, तो 7.5 है, दैट मीन्स 7.5 दैट मीन्स 6। अगर मैं यहाँ पे 6 लेके चलूँगा, राइट 6, तो ये मेरी ब्रेथ बन जाएगी। और यहाँ पे 7.5 है, आधा 8 और 1 9, ये मेरी ब्रेथ बन जाएगी, ठीक है। ये तो मुझे मिल गया। अब ये मेरा मिड पॉइंट है लेंथ के लिए, लेंथ मेरी कितनी है 5 मीटर की, 5 मीटर की। अब अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से 5 फीट है, ठीक है, 5 फीट, अगर मैं 2.5 फीट इधर और 2.5 फीट इधर चलता हूँ, ठीक है, ये 5 है, तो 2.5 फीट अगर मैं इधर चलूँगा, ठीक है, 2.5 फीट अगर मैं इधर चलूँगा इस पॉइंट से, तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, 5 से 6 7 एंड 7.5, राइट है, ठीक है। और यहाँ से जब मैं चलूँगा, ठीक है, 3 से 3 4 5, 5.5 पे पहुँचा। और 3 से जब मैं यहाँ पहुँचूँ, जब इधर को जाऊँगा 2.5, तो 3 से मैं जब 2.5 पे जाऊँगा, तो मैं पहुँचूँगा करीब यहाँ पे 0.5, ठीक है। अब मैंने ये पॉइंट मिला लिए, ये लीजिए जी, ये पॉइंट मैंने इसके मिला लिए, ठीक है। ये मेरी रेक्टेंगुलर शेप टेबल बन गई। अब देखिए इसके, मान लो ये आपका है M N O, तो हमने यहाँ रखा होगा MN और ST रख लेते हैं, ठीक है, S और T। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4 5, 5.5, सो ये हो गया आपका 5.5
और दूसरा कितना हो जाएगा आपका y, y कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का, ठीक है, क्योंकि नीचे का हमारा 6 हो जाएगा। अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, ठीक है। इसी ऐसे ही ये आपका कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है, और ये आपका 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका कितना है, एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 0.5, राइट, और y कितना हो जाएगा -6, क्योंकि ये रहेगा, ठीक है। t कितना हो जाएगा x एक्सिस का 0.5 और y एक्सिस का कितना हो जाएगा, जितना इसका है 9। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, राइट, m n s t। दिस इज योर टेबल प्लेसिंग precisely at the middle of the room, which is your dining room, right? So this is your answer of part 2, right? So these are the coordinate, you can write over here also, ठीक है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, precisely आप यहाँ भी कर सकते हैं, coordinate of M and T S. So this is the way how you have to solve and use the coordinates precisely, right? So thank you very much. We will see in the next class.